Hi everyone. Today I discuss some objective questions. So please listen carefully and understand carefully. So please listen. Which of the following is the first computer to use store program concept? कहता है सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर कौन है जिसने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लिखा था। आप हिंदी समझते हैं। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर क्या है, मतलब कहता है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट होगा तो उसका पहला उपयोग कौन से कंप्यूटर में किया गया था, इसके कहने का ये सेंस है। ठीक है, तो इसका पहला जो ऑप्शन है यूनिवैक, दूसरा क्या है इनीवैक ENIAC, तीसरा क्या है EDSAC। तो ये पहला कंप्यूटर है EDSAC, यानी स्टार्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर है। यह विचार 1940 के दशक के अंत में जॉन वॉन न्यूमन द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने वह प्रस्तावित किया था कि एक प्रोग्राम को मेमोरी डिवाइस में बाहरी नंबर प्रारूप को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि कंप्यूटर द्वारा मध्यवर्ती कंप्यूटेशनल परिणामों द्वारा निर्धारित निर्देशों को संशोधित किया जा सके। ये ऐसा है कि पहला जो है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अगला स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का एक सेंस है कि पहले प्रोग्राम करता था, जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं प्रोग्राम करते हैं डायरेक्ट, मतलब उसको क्या करते हैं अगला प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगला प्रोग्राम के लिए भी अलग से कुछ बटन वगैरह रहता था, उसको करना पड़ता था, तब अगला प्रोग्राम के लिए आप लिख सकते थे, रन कर सकते। इंजीनियर सब क्या करता था, बगल में कुछ रहता था बटन करके, या उसको अलग से कुछ रहता था उसको करता था, फिर अगला प्रोग्राम करता था। यही था पहला EDSAC आया। क्या पहला EDSAC, इसका फुल फॉर्म दिमाग से निकल रहा है, जो कि इसमें प्रोग्राम स्टोर होता था और नया चीज़ भी लिख सकते थे अगला प्रोग्राम। तो कौन था EDSAC, याद रखना EDSAC 1940 में इसका इन्वेंट हुआ। अगला क्या डॉट ये डॉट इज़ द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कहता है एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, यानी फंडामेंटल डिज़ाइन और फंडामेंटल परिचालन क्या है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये क्या होता है कंप्यूटर का, ये फंडामेंटल डिज़ाइन होता है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये फंडामेंटल डिज़ाइन होता है। तो कंप्यूटर का फंडामेंटल डिज़ाइन क्या होता है, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का कौन होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम करता क्या है अतः यदि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी कार्य को कितनी कार्य क्षमता यानी फंक्शनलिटीज़ के साथ करेगा। सामान्यतः कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर की असेंबली से रिलेटेड है। क्या करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये फंडामेंटल इसका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर कनेक्शन यानी पोर्ट है डॉट पोर्ट क्या है, कंप्यूटर कनेक्शन है, एक पाथ है, रास्ता है। पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट डिजिटल कैनकोडर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड अदर डिवाइसेस दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांसफर रेट्स इट कैन एल्स वी यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र फाइल। कहता है डॉट पोर्ट का उपयोग डिजिटल कैमकोडर, बाहरी हार्ड ड्राइव और अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए
अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए, क्या बोलता है, अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए, कुछ तो होगा समझिए यहाँ, क्या बोलता है, कैमकोडर, बाहरी हार्ड ड्राइव और अन्य उपकरणों को जो, किसी का नाम सुनना चाह रहा है, कौन है ये जो स्थानांतरण दरों से लाभान्वित हो सकते हैं, कहता है, और वो कौन है जो स्थानांतरण करता है, कि ट्रांसफ़र करता है दरों को, कोई भी चीज़ को लाभान्वित हो सकते हैं। इसका उपयोग फाइलों को स्थानांतरित करता है, और फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन ऐसा चीज़ है कि इतना काम करता है, तो ये आपका है सीरियल, कौन है, सीरियल पोर्ट होता है, जो कि ये जोड़ने का काम करता है और स्थानांतरण दरों को लाभान्वित करता है और उसके फाइलों को स्थानांतरित करने में, दो कंप्यूटर को जोड़ने में मदद करता है। कौन, सीरियल पोर्ट। कौन सा पोर्ट, सीरियल पोर्ट, याद रखना है, कौन सा पोर्ट, सीरियल पोर्ट। आगे चलते हैं, कौन सा पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम आर स्टोर, तो कहता है आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश तो संग्रहित करता है। संग्रहित कौन करता है, संग्रहित कौन करता है, ये करता है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी संग्रहित, बूटिंग वर्ड से पहचानना है इसको। इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम स्टोर इन बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना है बायोस। बायोस का पुराना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में किया, कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में किया जाता है। बायोस को रोम में स्टोर किया जाता है तथा जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तो बायोस सबसे पहले सभी हार्डवेयर डिवाइस को कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, ठीक है। कौन करता है, बायोस। बूटिंग का काम कौन करता है, बायोस, BIOS, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, देखिए एक कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। इसका कहने का सेंस है कि कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर में एक शब्द का आकार अलग अलग शो होता है। ऐसा हम लोग देखते हैं, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, एक जैसा हर मोबाइल नहीं दिखाता है। तो इसीलिए कहता है कंप्यूटर का एक शब्द का आकार कंप्यूटर में एक पार्टिकुलर कंप्यूटर नहीं बोल रहा है, कंप्यूटर में तो एक शब्द का आकार अलग अलग होता है, इसलिए इसका अलग अलग वाला ऑप्शन खोजते हैं। डिफरेंट इन ए सिंगल कंप्यूटर, नहीं सिंगल तो नहीं हो सकता भाई, नॉन ऑफ दिस कुछ नहीं है। फिक्स्ड इन कंप्यूटर बट डिफरेंट इन ए, कहता है फिक्स्ड इन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में फिक्स होता है बट डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर, यानी अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, आंसर सी, फिक्स्ड इन ए कंप्यूटर बट डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर। समझ में आया, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग साइज़ दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स। तो अगला क्या है कि द कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट। हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर इक्विपमेंट बनाया जाता है। मतलब इससे कौन कौन हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो कि कंप्यूटर यानी हार्डवेयर में आता है, कंप्यूटर से जो जुड़ता है हार्डवेयर में आना। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम लोग टच कर सके, और जैसे हम लोग CPU पकड़ते हैं, कीबोर्ड पकड़, ये क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, प्रिंटर है। तो देखते हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर। नेटवर्क तो हो ही नहीं सकता, नेटवर्क हार्डवेयर है क्या, नेटवर्क समझिए, नेटवर्क एक नेटवर्क है, कनेक्शन करता है। नेटवर्क क्या करता है, कनेक्शन, हमको छू नहीं सकते नेटवर्क को, यहाँ ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, फिर आगे यहाँ प्रोग्राम को भी हम लोग छू नहीं सकते हैं, यह हार्डवेयर नहीं है, ये भी गलत चला जाएगा। अगला क्या है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉडम। मॉडम भी नहीं है, मॉडम वो कंप्यूटर के अंदर का ही कुछ वर्क है, मॉडम बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन ई होगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन साहब, आइडेंटिटी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कहता है प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोलने में ही मज़ा लेते हैं हम। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, नहीं ये भी आगे पीछे बात कर रहा है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये मस्त है।
इनपुट क्या है, हम लोग इनपुट जो डालते हैं किसी चीज़ में वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। इनपुट देते हैं हम लोग, प्रोसेस होता है, पहले वो देखता है सही है कि गलत है, उसके बाद ये आउटपुट देता है। आउटपुट क्या करता है, एक स्टोरेज में जाके जमा होता है, जो कि हम लोग को शो होता है। इसी को हम लोग बोलेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। टू राइट इन न्यू डेटा इन रजिस्टर, कहता डिलीट से प्री रिटेन डेटा इन रजिस्टर, ये गलत बात है। डज नॉट डिलीट करेंट डेटा, ये भी गलत बात। डिलीट ना डिलीट से कोई मतलब नहीं है। कहता है ओनली पॉसिबल इफ़, कहता है केवल पॉसिबल होगा यदि रजिस्टर इज डेटा कलेक्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, आगे गाइड करता है। इसका हिंदी समझ सकते हैं। यह तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक क्या आगे भेजता है हो, या अनुदेशक रजिस्टर, या तो नया जो रजिस्टर में आता है उसको आगे गाइड करता है। ठीक है, ये इसके कहने का सेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको करना होगा, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप यू नीड टू अपग्रेड, आपको अपग्रेड करना चाहिए। CPU मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU को करना पड़ेगा ना भैया। कोई भी चीज़ को अपग्रेड करना चाहते हैं, CPU माइंड होता है, किसका माइंड होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है। कौन, CPU को ही अपग्रेड करेगा तब ना उसका माइंड तेज होगा। तो ये कहने का सेंटर पीसी। आगे चलते हैं हम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सुपरविजन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आर बीइंग, कहता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट, कहता है कौन सा यूनिट है, कोई तो होगा ना, यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक, आउटपुट कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। जिसका देख रेख में, देख रेख का मतलब क्या है कि कोई कंट्रोल करता होगा, कंट्रोलर होगा, जिस क्या बोलता है प्रक्रिया, जिस यूनिट की देख रेख में कोई कंट्रोल करता है, इसका मतलब कोई उसको गाइड करने वाला रहेगा तभी ना, कोई देख रेख करने वाला मैनेजर रहता तब ना एम्प्लॉय अच्छे से काम करता। देख रेख करने वाला ये कंट्रोलर है, एक तरह का क्या है, कंट्रोल यूनिट, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MIP, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर क्या है सेकेंड, क्या है MIP, इसका मतलब क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कहाँ है, खोजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो, ये गलत बात है, मोर यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना है, मिलियन मतलब 10 लाख होता है 1 मिलियन में, मिलियन पर मिलियन इंस्ट्रक्शंस। हम लोग किसी चीज़ प्रोग्राम करते हैं या किसी को कोई बात कहते हैं, एक तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा काम कर लो, वहाँ जाओ, क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इसका फिक्स कोई मीनिंग नहीं बता सकते लेकिन समझा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द CPU मेमोरी इंक्लूड, कहता है कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है, ये बहुत कन्फ्यूज है, नहीं है, असर्शन, ये सब बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है, तो सेकेंडरी मेमोरी, गलत बात है, ये नहीं है। ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी और कैच मेमोरी, ये है ऑप्शन सी, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी। कौन सा मेमोरी एक शामिल है, स्क्रैच पैड, ये भी एक तरह का उसका बहुत फास्ट काम करने वाला है, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी, याद रखना है, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी, याद रखना है, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी ध्यान में रखना है। ठीक है, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैच मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी, याद नहीं, सब भूलने वाला चीज़ भूल जाता है लेकिन ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी, 2 मेमोरी है।
अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोराइज इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई CPU। CPU में एक्सेसिबल है क्या? किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच है? अरे बाप, सीधे पहुंच जाता है CPU में। CPU की सीधे पहुंच कहाँ है? किस मेमोरी में CPU की सीधे पहुंच है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक। रैम में CPU का डायरेक्ट पहुंच होता है। क्या होता है? CPU का डायरेक्ट पहुंच कहाँ होता है? रैम में। याद रखना, CPU का डायरेक्ट पहुंच कहाँ होता है? रैम में। CPU का डायरेक्ट पहुंच कहाँ होता है? रैम में। CPU में शामिल क्या होता है? स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्यूमुलेटर इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? एक्यूमुलेटर। ये एकदम आसान है, CPU का कंपोनेंट है। किसका? एक्यूमुलेटर CPU का कंपोनेंट है, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह का नहीं है। ये तो रैम किस में ही आता है? CPU में जाता है डायरेक्ट। अभी क्वेश्चन पढ़े हम लोग, तो बोल रहा है क्या? एक्यूमुलेटर ऑर्डर का एक समाकलित घटक है। हिंदी में कितना ख़राब लग रहा है। एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ, यानी CPU का एक कंपोनेंट है एक्यूमुलेटर। कौन? एक्यूमुलेटर CPU का कंपोनेंट। याद रखना है भाइयों, CPU का कंपोनेंट है एक्यूमुलेटर। CPU का कंपोनेंट है कौन है? एक्यूमुलेटर। इसका CPU का। याद रखना है। ये सब बहुत सारा CPU आया ना, दिमाग ख़राब हो गया। तो दिमाग अभी पहले इसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद दिमाग फ्रेश करेंगे। फिर इसमें जितना एकदम लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। उसको फिर एक तरफ से पढ़ाते चले जाएंगे कि जो जो जिससे जिससे एक टॉपिक बनेगा, टॉपिक वाइज किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है सब पढ़ाएंगे। प्लीज़ पेशेंस। आगे क्या है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर होता है क्या? एड्रेस द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस द लास्ट मेमोरी ब्लॉक। ये सबसे कोई कनेक्शन नहीं है। कहता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? PC नेक्स्ट अगला इंस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अगला प्रोग्राम के लिए काम करता है। नेक्स्ट निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता करता है। अगला क्या उसको इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसके लिए काम करता है। कौन? PC। आगे चलते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है। ठीक है, क्या कहलाता है? भाग नहीं, क्या कहलाता है? ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कौन है ये? ये है आपका पेरीफेरल डिवाइस। कौन है? पेरीफेरल डिवाइस। ये भाग नहीं है आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। कौन? पेरीफेरल डिवाइस। कौन? पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस को कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के बाहर से जोड़ा जाता है। बाहर से उसको कनेक्ट करा जाता है। किसको? पेरीफेरल डिवाइस को। किसको? पेरीफेरल डिवाइस को। याद रखना है, पेरीफेरल डिवाइस। इन्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं माना जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग किसको नहीं माना जाता है? पेरीफेरल डिवाइस को। कंप्यूटर का भाग किसको नहीं माना जाता है? पेरीफेरल डिवाइस को। याद रखना है, कंप्यूटर का भाग किसको नहीं माना जाता है? पेरीफेरल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, बाकी क्वेश्चन का एक वर्ड में कंफ्यूज कर देगा ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग किसको नहीं माना जाता? पेरीफेरल डिवाइस को। आगे चलते हैं। कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम, यानी नर्व सिस्टम के कहने का मतलब है कि ये इसका काम क्या है? ये किसी चीज़ को कंट्रोल करता है। नर्व क्या करता है? कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एक, अब इसको पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम, यानी इसका ऑप्शन C है, का मुख्य भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना असंभव होता है, अतः इसे कंप्यूटर का सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी नाड़ी तंत्र भी कहा। ये कंट्रोल यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसके बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रोल करता है किसको? कंप्यूटर को। कौन? कंट्रोल यूनिट। इसलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज नर्व का काम करता है। एक तरह का उसका नस है कंप्यूटर का। कौन है? नस है। आदमी का जब मतलब एक तरह का क्या बोले, सांस, अगर सांस नहीं ले तो मर जाएगा। उसी तरह क्या है, ये एक नर्व का काम करता है, इससे कंट्रोल होता है। एक मेन पार्ट है सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। सिस्टम बोर्ड डॉट डॉट कहलाता है। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज मदरबोर्ड, सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट मदरबोर्ड प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डॉट डॉट मदरबोर्ड कहलाता है। कौन सा बोर्ड? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। इसी के यानी मदरबोर्ड के द्वारा विभिन्न डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जुड़ती है।
मदरबोर्ड को मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। ये इसी के थ्रू कोई चीज़ जुड़ता है, किसके थ्रू? मदरबोर्ड लगा होता है, इसी के थ्रू कंप्यूटर में जुड़ता है। इसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। इस मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। याद रखना है, मदरबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द डॉट इज नॉट पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का पार्ट कौन नहीं है? इज नॉट पार्ट। ये एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट ये भी है, मदरबोर्ड का पार्ट है। याद है, एक्सपेंशन कभी कभी पूछ लेता है मदरबोर्ड का कौन पार्ट है, तो याद रखना है एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। कौन है? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। दूसरा क्या है? स्टोरेज कनेक्टर, ये भी इसका पार्ट है। स्टोरेज कनेक्टर मदरबोर्ड का पार्ट है। स्टोरेज कनेक्टर क्या है? मदरबोर्ड का पार्ट है। ये नहीं, डीवीडी इसका आंसर होगा। क्या होगा? डीवीडी ड्राइव। ये बाहर से जुड़ता है, ये कोई पार्ट नहीं। डीवीडी ड्राइव क्या है? एक तरह का कंप्यूटर जैसा, टीवी जैसा एक तरह का डीवीडी ड्राइव रहता है। ये बाहर से जाके खाली प्लग के थ्रू जाके जुड़ता है डीवीडी ड्राइव। ये इसका पार्ट नहीं। मदरबोर्ड एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट पार्ट है और स्टोरेज कनेक्टर इसका पार्ट है। समझ में आ गया? ये डीवीडी ड्राइव नहीं है, याद रखना है, डीवीडी ड्राइव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ये इसके कहने का क्या कुछ कह रहा है? एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, कुछ ना कुछ मांग रहा है कि नहीं? अनदर कंपोनेंट निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह तक विभिन्न कमांड को लेकर जाता है? उसको क्या कहते हैं? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल बस। कौन लेके जाता है इधर से उधर? कंट्रोल बस। कौन? कंट्रोल। कमांड्स को कंट्रोल करता है और इसको एक घटक से दूसरे घटक तक ले जाता है। कौन? कंट्रोल बस। कौन लेके जाता है? कंट्रोल बस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौन ले जाता है? कंट्रोल। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बीच डाटा को ट्रेवल करवाने की जिम्मेदारी बस की होती है। इसी के द्वारा विभिन्न कमांड्स तथा कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। सबका काम है अलग अलग तरह काम। एड्रेस कोई क्या करता है? क्या करता है? डेटा बस। ये केवल डेटा, जैसे फोटोज, वीडियोज, ये सब क्या है? डेटा के बारे में, डेटा को लेके जाता है। डेटा इसका कंट्रोल में रहता है। एड्रेस क्या करता है? वो एड्रेस बताता है। और कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। इसीलिए सबका अलग अलग नाम है। ये डेटास पे काम करता है। एड्रेस बताना, एड्रेस क्या? कोई चीज़ का एड्रेस बताना। और ये कंट्रोल पूरा चीज़ों को क्या करता है? इधर से उधर कहाँ क्या हो रहा है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।